डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसन में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर किसानों और दुग्ध उत्पादकों की स्थिति को लेकर तीखा हमला बोला। बैकुंठधाम देव नारायण मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पायलट ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए सामाजिक एकता, सांस्कृतिक मूल्यों और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी पर भी विस्तार से बात की। अपने संबोधन में पायलट ने कहा कि देश के अन्नदाता और दुग्धदाता आज गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इन वर्गों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। पायलट ने कहा कि किसानों की आय, लागत और बाजार की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, जबकि दुग्ध उत्पादकों को भी उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन है, तो इन क्षेत्रों की उपेक्षा क्यों की जा रही है। पायलट ने कहा कि देश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं और आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव का सामना कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि नीतियों में जमीन से जुड़े मुद्दों की कमी दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों और पशुपालकों की समस्याओं का समाधान केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस नीतिगत बदलावों से ही संभव है। कार्यक्रम के दौरान पायलट ने जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतना या हारना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन असली जिम्मेदारी जनता के बीच रहकर उनके विश्वास को बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं, उन्हें सभी वर्गों को साथ लेकर धर्म, संविधान और अपने कर्तव्यों के अनुसार काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि समाज की संस्कृति, इतिहास और जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पायलट ने अपने संबोधन में जीवन के उतार चढ़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि जब व्यक्ति सफलता के शिखर पर होता है, तो उसके साथ बहुत लोग होते हैं, लेकिन कठिन समय में बहुत कम लोग साथ देते हैं। इसलिए हमेशा सभी को साथ लेकर चलना चाहिए और संबंधों को बनाए रखना चाहिए। उनका यह संदेश खास तौर पर युवा वर्ग के लिए प्रेरणादायक माना गया। कार्यक्रम के दौरान एक रोचक क्षण तब आया जब युवाओं ने पायलट के समर्थन में आई लव यू के नारे लगाए। इस पर पायलट ने मुस्कुराते हुए मारवाड़ी भाषा में जवाब देते हुए कहा कि अंग्रेजी छोड़कर हिंदी में बात करनी चाहिए। उनके इस जवाब पर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में पायलट ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि 5 राज्यों में कांग्रेस या उसके गठबंधन की सरकार बनेगी। पायलट ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है और जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है। टोंक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल द्वारा उन पर की गई टिप्पणी के सवाल पर पायलट ने संयमित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत टिप्पणियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उनका फोकस केवल अपने राजनीतिक कार्य और पार्टी को मजबूत करने पर है। पायलट ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करना और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि अगले 2.5 साल में राजस्थान में चुनाव होने हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। पायलट ने यह भी कहा कि पार्टी के भीतर एकजुटता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और वे लगातार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाए हुए हैं। इस पूरे कार्यक्रम में पायलट का फोकस जहां एक और धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर रहा, वहीं दूसरी ओर उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। किसानों और दुग्ध उत्पादकों की समस्याओं को लेकर उनका बयान आने वाले समय में राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।